कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है। दोस्तों, संसद में आकर भी संसद से दूर है गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, संसद में गृह मंत्री अमित शाह हर दिन आते हैं, प्रतिदिन संसद में आते हैं, पर सोचिए कि चर्चा से भागते हैं, चर्चा में नहीं आते, संसद कार्रवाई में अपना हिस्सा नहीं लेते हैं। अब इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने एक बार जोरदार विरोध आज फिर से इस सरकार का किया है। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, वो तो आपको बताऊंगी ही, पर सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिएगा कि किस तरीके से विपक्ष लगातार जोरदार हंगामा मचाता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पर अड़िग है कि आखिर कहां है गृह मंत्री अमित शाह, कि अमित शाह जी संसद की कार्रवाई, संसद में चर्चा जो हो रही है उससे गायब क्यों है, क्यों नहीं आ रहे हैं, सामने क्यों नहीं आ रहे, सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे। दोस्तों, इस वक्त ना सबसे ट्रेंडिंग, सबसे जो बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो यही चल रहा है, क्योंकि जवाबदेही अमित शाह की बनती है, जवाबदेही बनती है और अमित शाह को जवाब देने पड़ेंगे। अब इसको लेकर मैंने आपको दिखाया था सुबह किस प्रकार से जो है आज विपक्ष ने मार्च करी है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत तमाम सांसदों ने हाथों में पोस्टर, जुबान पर नारे और नारों के बीच सिर्फ एक नारा कि अमित शाह जी कहां हैं, अमित शाह जी इस्तीफा दे दें, सदन से गायब है अमित शाह को बुलाओ। और ये पूरी मार्च करी है संसद के भीतर। देखिए इन तस्वीरों को। अब इसी पर प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हुई नजर आई, वो अभी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, प्रियंका गांधी संसद पहुंची, गुस्से में आज उन्होंने एक तमाम चीजें कही हैं। हर दिन प्रियंका गांधी अपनी कोई ना कोई प्रतिक्रिया देती हैं जब मीडिया उनसे सवाल करती है, पर आज जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो प्रियंका गांधी क्या कुछ कहती हुई नजर आई, सुनिए। जिस पद पर अमित शाह हैं उसकी जनता के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। देश में लोकतंत्र है, किसी का राज दरबार नहीं है। छात्रों पर गोलियां चली, पैलेट गन चली, आंसू गैस के गोले दागे, लाठी चार्ज हुआ, ये सब किसके आदेश से हुआ होगा? किसी के आदेश से ही हुआ होगा, मतलब बिना आदेश के तो हुआ नहीं होगा, किसी का तो आदेश जरूर होगा। और अगर आदेश है तो अमित शाह जिम्मेदारी ले इस चीज की और अमित शाह संसद के भीतर आए, ये कहती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। और साथ ही पोस्टर लेकर नारेबाजी भी प्रियंका गांधी करती हुई नजर आई आज, जिसमें साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आ रही है कि अमित शाह कहां गायब है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, पूरा विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा है दोस्तों, और इसी वजह से संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तमाम जो बिल है वो बिना चर्चा के ही पास हो रहे हैं, बिना चर्चा के ही पारित किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमित शाह संसद में आ नहीं रहे। जब तक अमित शाह जी नहीं आएंगे विपक्ष जो है ऐसे ही सवाल करेगा, हंगामा होता रहेगा, संसद स्थगित होती रहेगी। तो कितने दिन रह गए संसद को? आज देख लीजिए दोस्तों, 5 तारीख आज हो गई है, ठीक है। उसके बाद अभी शनिवार को और रविवार को संसद जो है वो वैसी ही नहीं चलती है, कार्रवाई नहीं होती है संसद में। 13 तारीख तक संसद है। मोटा मोटा अगर हम लगाएं तो 4 से 5 दिन और रहते हैं। तो 4-5 दिन में अगर अमित शाह नहीं आए तो कोई चर्चा ही नहीं होगी, ये सीधे तौर पर माना जा सकता है। अभी मैं आपको संसद की एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो में आप देखो कि संसद में वापसी हंगामा किस प्रकार हुआ। विपक्ष जहां किस तरीके से अपनी कुर्सियों पर चढ़कर, कुर्सियों से उठकर जो नारे लगा रहे हैं अमित शाह को लेकर, उसको लेकर कैसे सरकार और सत्ता पक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो कैसे उस चीज को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप अमित शाह जी से एक बार बात नहीं कर सकते, आप गृह मंत्री को नहीं बोल सकते, जितने भी आप किरण रिजिजू हैं वहां और तमाम सांसद हैं वो नहीं बोल सकते कि अमित शाह जी आए, आप अमित शाह जी तक ये बात नहीं पहुंचा सकते। पर हाँ, विपक्ष माफी मांग रहे, राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, आपने अपमान किया था भगवान श्री राम का, ये सारी चीज आज संसद में हो रही थी। इसको लेकर सरकार कह रही है कि विपक्ष माफी मांगे देश से, और आप किससे माफी मांगेंगे? आपसे आखिरकार माफी कब मनवाई जाएगी? आप संसद की ये तमाम वीडियोस को देखिएगा दोस्तों, बेहतर आप समझ पाएंगे कि क्या कुछ हो रहा है संसद में, सवाल क्या है और सवालों पर किस तरीके से दूसरा मुद्दा डालकर विपक्ष से माफी मंगवाने की बात की जा रही है। देखिएगा आप संसद की वीडियो की बवाल लगातार जा रही है और इस बवाल के बीच संसद चलने का नाम नहीं ले रही है। और अमित शाह संसद में आकर भी हर दिन संसद में पधारते हैं पर चर्चा में नहीं आते।
तो सवाल तो बनता है कि क्यों इतना मतलब बैकफुट से क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्यों चर्चा में नहीं आ रहे? अगर आज ठीक होते वाकई में तो आप आते, आप जवाब देते। इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। आप संसद की वीडियो देखिएगा। आदमी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपना सांसदों को समझा नहीं सकते। अगर केसी वेणुगोपाल जी अभी भी अपना सांसदों को बोल दे और समाजवादियों को तो समझा दे तो हम लोग विषय को चर्चा करने के लिए जैसे बिजनेस एडवाइजर का भी तय किया गया, हम लोग चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डालें। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं ये विपक्ष की वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएससी ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ। और मैं दूसरा बात, बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन यहाँ संसद परिसर में आकर के इन्होंने नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही भावनात्मक रूप से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अगर सदन को चलने दें तो सदन में हर विषय पर चर्चा करने दें। ये नहीं, आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल भविष्य के लिए क्या बनेगा? संसदीय कार्य मंत्री की बात आप माने, आप सदन को आप इस बिल को खाली करें ना। आखिर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केसी वेणुगोपाल जी ही इज ए वेरी गुड पर्सन बट ही नॉट इनफ कैपेबल टू जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप उनका कहना नहीं मान रहे हैं। आप केसी वेणुगोपाल जी का कहना तो मानिए, आप बिल तो छोड़िए, तब तो हम सदन चलाएंगे। ये शाम ये नहीं, वर्षा आप कृपया इसको बिल को खाली करें। आपको नहीं, आखिर जब बिल खाली करेंगे नहीं, हम बिल्कुल समय देंगे, लेकिन जब आप संसदीय कार्य मंत्री की बात माने। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की